गणेशाय नमः। आज का जो अपना प्रमुख विषय है ज्योतिष फलित का विषय है जन्म कुंडली के द्वादश भाव कैसे जाने। आज हम इसी भाव के आधार से ये जन्मांक चक्कर ये कुंडली के द्वादश भावों की स्थिति है ये जानेंगे आज। तो अपना जो प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न बन रहा है कि जातक का विदेश जाने का योग कब बन रहा है, कब तक बन जाएगा और वहां विदेश जाने के बाद में जातक या जातिका सुखी रहेंगे क्या। ये स्थिति आज हम इसी ही जन्मांक चक्कर से जानेंगे। जो नीचे लिखा हुआ है जन्मांक चक्कर उसी के आधार से हम जानेंगे आज। तो इसी का ही अनुरूप यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सिंह लगन, सिंह राशि और सिंह जो राशि है वो लगन में परिवर्तन हो रही है। तो यहाँ पे ये लगन बन गया है। तो सिंह लगन अपना यहाँ पे जन्म पत्रिका में बन गया है। तो आज हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि कुंडली का विदेश जाने का योग कौन से भाव से देखते हैं। तो सर्वप्रथम कुंडली के विदेश जाने का योग द्वादश भाव से देखते हैं। तो द्वादश भाव अपना यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे चंद्रमा द्वादश राशि में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में विद्यमान है और स्व राशि चंद्रमा होने के कारण यहाँ पे राशि हो गई है कर्क, स्वामी हो गया चंद्रमा। तो आज हम इससे जो निचला जो भाव है ये एकादश भाव है, दसम भाव है और ये कर्म भाव वो धर्म भाव है। तो धर्म भाव की स्थिति भी हम जानेंगे। धर्म भाव में मेष राशि में मंगल स्वराशि बनकर बैठा है। मेष वर्ष के भाव में तो मेष राशि में मंगल स्वराशि बनकर बैठा है। तो नवम भाव को भी हम चेक करेंगे। इस भाव को इसलिए चेक करते हैं कि जातक विदेश जा तो रहा है लेकिन विदेश की यात्रा उनके लिए कैसी रहेगी तो नवम भाव से अपने को मालूम चलेगा। और यात्रा जाने से पहले अपने को ये कुंडली का जो द्वितीय भाव है ये भी जानना अति आवश्यक रहता है। क्यों रहता है कि इसमें कुंडली के जो द्वितीय भाव है इस भाव में ये स्थिति अपने को इसलिए देखनी पड़ेगी कि जातक के पास पैसा है या नहीं है। ये स्थिति चेक करके नवम भाव की स्थिति देखते हुए द्वादश भाव की स्थिति हम उनको बताएंगे। इसी प्रकार से शोध करते हुए अन्य जो जन्मांक चक्र है, अन्य जो इसी के कुंडली की जो षड बल है उसमें भी यही स्थिति हम देखकर बताएंगे। तो आज के जो सूत्रों के अनुसार हम देख पा रहे हैं इसकी जो शर्त बन रही है यहाँ पे ये शर्त है द्वादशवां भाव में यहाँ पे दे रखा है द्वादशवां भाव में स्व राशि हो। तो अपना जो द्वादशवां भाव है यहाँ पे तो कर्कश के चंद्रमा तो स्व राशि तो स्वतः ही बन गया अपना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्व राशि, यहाँ पे स्व राशि हो गया प्रथम शर्त तो यहाँ पे पूरी हो गई। दूसरी जो शर्त बोल रहा है ये तो या तो प्रथम जो शर्त है स्व राशि हो तो अपना यहाँ पे शर्त के अनुसार स्व राशि हो या मित्र राशि हो या मित्र राशि से देखता हो, यानी कि या तो मित्र राशि हो या मित्र राशि से देखता हो। तो अपने मित्र राशि है या नहीं है ये भी हम अभी इसी जन्मांक चक्कर में देखेंगे। तो यहाँ पे कर्कश के चंद्रमा तो यहाँ पे मित्र तो ये स्व राशि हो गया है। मित्र राशि में अन्य कोई राहु के अलावा इसमें राहु वैसे भी चंद्रमा का मित्र है। यहाँ पे मित्र ग्रह राहु बैठने से राहु चंद्रमा का मित्र है तो मित्र राशि भी अपनी यहाँ पे बन गई है।
तो हम यह भी स्थिति सी ही यहाँ पे जो राहु है यह भी मित्र है चंद्रमा का। दूसरी जो शर्त है वो कंप्लीट हो गई है। तीसरी जो शर्त बन रही है अपनी, यहाँ पे देख रहे हैं कि मित्र राशि हो या मित्र राशि से देखता हो, और मित्र राशि से ये देखता हो, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे शुक्र और बुध बैठे हैं। शुक्र तुला राशि में, तो शुक्र बुध का भी मित्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां, यानी कि 10वीं जो दृष्टि पड़ रही है, तो 10वीं दृष्टि से भी ये दृष्ट हो रहा है। 10वीं दृष्टि से दृष्ट हो रहा है, तो मित्र राशि से देखा जा रहा है और शत्रु राशि से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि अगर यहीं पे शत्रु राशि से देखा जाता तो इनके विदेश जाने का योग नहीं बनता। और दूसरी शर्त के उपरांत तीसरी शर्त जो अपनी है वो भी कंप्लीट हो गई है कि यहाँ पे मित्र राशि से देखा जा रहा है। तो मित्र ग्रह से देखा जा रहा है, मित्र ग्रह से देखा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि द्वादश में तरेस हो। अपना फिर देखेंगे कि ये चौथी जो शर्त बन रही है यहाँ पे द्वादश में तरेस हो, चर राशि वाला हो। तो यहाँ पे कर्कश की चंद्रमा 1 4 7 10, 1 4 7 1 4 7 ये 10, ये अपना चर स्थान हो गया है। तो यानी कि कुंडली की जो चर स्थान है, तो चर स्थान के आधार से अपन वही राशियां अपनी भी चर राशियां बनेगी। तो यहाँ पे जो चर राशि है, तो यहाँ पे चरेश बन गया है। तो चर की चरेश होने के कारण तो हम ये बता सकते हैं। फिर आगे जो शर्त है यहाँ पे चौथी राशि भी यहाँ पे चरेश होने के कारण पांचवी जो शर्त है अपनी द्वादश में चरेश हो, तो इनकी महादशा में या अंतर या प्रत्यंत्र दशा में इनका विदेश जाने का योग बन रहा है। हम कह सकते हैं जातक या जातिका को कि आपका अगर कुंडली में ये शर्त बन रही है सूत्रों के आधार से, तो हम उनको सहजता से बता सकते हैं कि आपका विदेश जाने का योग बन रहा है और आप जल्दी ही विदेश जाएंगे। तो जैसे मानो कि यहाँ पे चंद्रमा का अंतर आ रहा है, जैसे गुरु की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर आ रहा है, तो आप जल्दी ही उसी ही मंथ में विदेश की यात्राएं जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न बन रहा है इसी से संबंधित, सुखी रहेंगे क्या? यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है कि सुखी रहेंगे क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि जो कुंडली का 1 2 3 4 चतुर्थेश है, यहाँ पे चतुर्थेश है, तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में गुरु बेटा है, वृश्चिक राशि में गुरु बेटा है, मेष वृश्चिक भौम है। यहाँ पे मंगल स्वामी आ रहा है, तो मंगल स्वामी आ रहा है, तो गुरु का मंगल वैसे ही मित्र राशि बन रही है। गुरु मंगल का मित्र है, मंगल गुरु का मित्र है। इस राशि में चतुर्देश में देखा जाए तो मंगल गुरु का मित्र आ रहा है। तो यहाँ पे मंगल है जो गुरु का मित्र है। मंगल यहाँ पे गुरु का मित्र आ रहा है, तो सुकेश, यानी कि ये स्थिति तो सिद्ध हो गई है कि जातक विदेश भी जाएगा तो सुख से रह पाएगा, सुखी तो रहेगा ही। तो आगे स्थिति हम देखेंगे और कोई शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है क्या, तो कर्कश की चंद्रमा स्वराशि कुंडली के त्रिक स्थान में आते ही ग्रहों का बलाबल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तेज उनका कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 की दृष्टि से चंद्रमा से दृष्ट होने के कारण तो ये गुरु फिर भी इनको बल मिल रहा है। और जैसे मेष वर्ष के वो मेष राशि से
सूर्य वो मेष राशि से मंगल स्वर राशि होने के उपरांत, तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि नवम भाव से चतुर्थ पे 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल संपूर्ण अपनी दृष्टि से देख रहा है, तो ये कह सकते हैं हम कि जातक विदेश जाएगा, और मंगल का अंतर हो, बुध का प्रतिंत्र हो, या गुरु की महादशा हो, उसमें जल्दी से जल्दी जातक विदेश जाएगा, सुखी रहेगा, और इनके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। ये अपने को कैसे मालूम चल रहा है? बिना धन भाव की स्थिति तय करे ही हम बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर यदि ऐसी स्थिति कुंडली में जब बनती है कि उनके पास धन संचय होता है, तो स्वतः ही नवम भाव से जुड़ जाता है। नवम भाव में स्व राशि होने के कारण और सूर्य होने के कारण, यहाँ पे मित्र ग्रह होने के कारण, तो हम कह सकते हैं कि अति शीघ्र है ये जातक के विदेश यात्रा करेंगे, और विदेश यात्रा के साथ इनके पास धन का भी अच्छा संचय रहेगा, क्योंकि हम दृष्टि भी देखते हैं, छठी दृष्टि नवम भाव से पड़ रही है, छठी दृष्टि होती नहीं है। अब आगे हम देखते हैं केतु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो जो 9वीं दृष्टि केतु की पड़ रही है, केतु मकर राशि में विद्यमान है, तो यहाँ पे इतना भी, फिर केतु शुभ ग्रह भी नहीं है, तो यहाँ पाप ग्रह होने के कारण यहाँ पे धन भाव की स्थिति हल्की सी डाउन आ रही है। फिर हम देखते हैं आगे कि गुरु कौन सी राशि से दृष्टि से देख रहा है। 5 6 7 8 9 10 और 11वीं दृष्टि, एकादशी दृष्टि से गुरु देखने पर, क्योंकि गुरु आचार्य है, और गुरु हम अगर गुरु से नवम भाव को देखें तो 1 2 3 4 5 6 छठी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो ये छठी दृष्टि होती नहीं है। आगे चलते हैं, 7 8 9 10 एकादशी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। डायरेक्ट गुरु वृश्चिक राशि में बैठकर और धन भाव को देख रहा है, और वो भी एकादशी दृष्टि से देख रहा है, तो जातक को हम ये कह सकते हैं ताजिक नीलकंठी के अनुसार जो उसमें दृष्टियां है, दृष्टियों के आधार से, ज्योतिष शास्त्र के आधार से जो दृष्टियां है, उसी दृष्टि के आधार से इसमें हम देखें तो एकादशवीं दृष्टि से गुरु देखने के उपरांत उनके पास पैसा का भी संचय है। ये जातक जाति का, या इनको किसी एक दूसरे जातक से बिना पैसे मांगे ही उनके पास दूसरा या जातक या जाति का उनको पैसे देंगे, यात्रा उनकी सफल रहेगी, विदेश जाकर भी सुखी रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।